हेलो गाइस, दिस इज आशीष पराशर और आज का टॉपिक है बीटीपी 3 कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरली हम लैब में अपने कॉन्फ़िगर करते हैं बीटीपी वर्जन 1 और बीटीपी वर्जन 2, बट इस लेक्चर में हम कॉन्फ़िगर करेंगे बीटीपी वर्जन 3 और बीटीपी वर्जन में समझेंगे 3 में क्या क्या एडवांस फीचर है और कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे क्या क्या चेंजेस है। तो मेरे पास एक लैब मैंने क्रिएट किया है जिसमें मैंने दो स्विचेस कनेक्ट किया है। अब मैं स्विच 1 को, जो स्विच 1 है हमारा, सबसे पहले उस पर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्विच 1 पे एक विलन क्रिएट कर रहे हैं, विलन 100, और हम इस सेम विलन को पास करेंगे कनेक्टेड स्विच पे विद द हेल्प ऑफ बीटीपी 3। तो इस लेक्चर में हमारा मोटिव है बीटीपी 3 कॉन्फ़िगरेशन करना और बीटीपी 3 के थ्रू विलन कम्युनिकेशन कराना। तो मैंने एक विलन क्रिएट किया 100 स्विच 1 पे और उसका नाम दिया आईटी। अब सबसे पहले आप जब भी बीटीपी क्रिएट करते हैं, सबसे पहले आपका टास्क होता है बीटीपी डोमेन क्रिएट करना। तो जैसे मैं बीटीपी 3 कमांड पुट कर रहा हूँ तो उसमें वो बीटीपी 3 कमांड वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पे बीटीपी डोमेन नेम सेट करूँगा। आप कुछ भी सेट कर सकते हैं अपने नेटवर्क एनवायरनमेंट के हिसाब से। मैंने यहाँ पे सेट किया है नेटवर्किंग हब। अब उसके बाद मैं बीटीपी 3 कमांड यूज़ करूँगा, बीटीपी वर्जन 3। तो बीटीपी वर्जन 3 अब ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब मैंने विलन क्रिएट किया, बीटीपी क्रिएट किया। अब मेरा थर्ड टास्क है जो इंटरफेस मेरा स्विच से कनेक्टेड है उसे एज ए ट्रंक इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना। जैसे आप देख सकते हैं तो दोनों स्विच आपस में कनेक्टेड है, इंटरफेस कनेक्टेड है 0/0, और इस इंटरफेस को मैं कॉन्फ़िगर करूँगा स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। इस इंटरफेस को ट्रंक करके मैं जो विलन 100 है उसे पास करूँगा नेक्स्ट कनेक्टेड स्विच पे विद द हेल्प ऑफ बीटीपी 3। तो इसे कॉन्फ़िगर करेंगे हम, ट्रंक कॉन्फ़िगर करेंगे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, और स्विच पोर्ट अलाउड विलन में हम टाइप करेंगे विलन 100। स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड विलन जो कमांड है हमारे पास, उसमें हम टाइप करेंगे 100। तो ये हमारा टास्क कंप्लीट हुआ स्विच 1 के ऊपर। अब हमारा सेकंड स्विच पे हम जाएंगे और सेकंड स्विच पे हम टेस्ट करेंगे सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं आपको स्विच 1 पे दिखा देता हूँ क्या क्या हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है। तो स्विच 1 पे हमने चेक करेंगे सबसे पहले इंटरफेस हमारा ट्रंक में कौन सा है। तो आप देख सकते हैं हमारा इंटरफेस 0/0 जो कि दूसरे स्विच से कनेक्टेड है, वो ट्रंक है। और बीटीपी आप देख सकते हैं बीटीपी वर्जन अभी 3 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बीटीपी वर्जन 3 है और रनिंग वर्जन, और हमारा डोमेन नेम है नेटवर्किंग हब। तो ये दो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा अगर बीटीपी 3 आप कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आप स्विच 2 पे जाएंगे। स्विच 2 पे जाने के बाद आपको सबसे पहले इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है और बीटीपी वर्जन 3 कॉन्फ़िगर करना है। ये आपको ध्यान रखना है हर स्विचेस पे। इसमें जो बीटीपी 2 में आप क्या करते थे, आप एक स्विच को सर्वर क्रिएट करते थे, दूसरे स्विच को आप क्लाइंट क्रिएट करते थे, बट इस केस में सारे स्विचेस सर्वर एज ए सर्वर वर्क करते हैं। इस केस में आपको क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट नहीं करना है। तो सबसे पहले मैंने होस्ट नेम क्रिएट किया, बीटीपी डोमेन नेम मैंने मैच कराया नेटवर्किंग हब जो कि मैंने उसमें भी स्विच 1 में भी रखा था। अब बीटीपी वर्जन 3 मैं यहाँ पे पुट करूँगा। तो बीटीपी वर्जन मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया है, बट अभी दोनों स्विचेस जो हैं एज ए सर्वर मोड काम कर रहे हैं। तो जब दोनों स्विचेस एज ए सर्वर मोड काम कर रहे हैं तो आपस में इंफॉर्मेशन इस बीटीपी वर्जन 3 में इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। तो जो इंटरफेस कनेक्टेड है उसे मैं ट्रंक कॉन्फ़िगर करूँगा। तो इंटरफेस है मेरा 0/0 और उसे मैं ट्रंक कॉन्फ़िगर करके उस विलन को पास करेंगे। तो अब ये कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे कंप्लीट हो गया है। अब आपको एक मेजर डिफरेंस मैं बता देता हूँ बीटीपी वर्जन 2 और बीटीपी वर्जन 3 का। बीटीपी वर्जन 2 में आप जो आपका प्राइमरी स्विच होता है उसे आप एज ए सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं, सेकेंडरी स्विच को आप एज ए क्लाइंट कॉन्फ़िगर करते हैं। बट इन द केस ऑफ बीटीपी 3 आप जो मेन आपका स्विच है, प्राइमरी स्विच है, उसे आप बीटीपी प्राइमरी सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं, और जो आपका सेकेंडरी स्विच है, सेकेंडरी को आप एज ए सेकेंडरी सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इस केस में यहाँ पे हम मोड में आपको बता देता हूँ। बीटीपी हम डिवाइस चेक करेंगे तो कमांड होती है शो बीटीपी डिवाइसेस। तो शो बीटीपी डिवाइस से आपको पता चलेगा कि जो आपके कितने डिवाइस आपके बीटीपी कॉन्फ़िगर है, आपके कनेक्टेड डिवाइस। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अभी कोई डिवाइस यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब है अभी बीटीपी कॉन्फ़िगरेशन हमारी पेंडिंग है। तो अब यहाँ पे हम जो हमारा स्विच 1 है, स्विच 1 को एज ए प्राइमरी सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो जैसे इसके लिए कमांड होती है बीटीपी प्राइमरी, आप इसे कमांड को एंटर करेंगे। देन एंटर करने के बाद आप ये स्विच जो आपका जिस स्विच पे आप कमांड एंटर कर रहे हैं स्विच 1 पे,
वो प्राइमरी सर्वर कॉन्फ़िगर हो जाएगा। जैसे ही वो प्राइमरी सर्वर कॉन्फ़िगर होगा, सारे रूल्स जैसे जो आपका सर्वर पे करता था BTP2 में टास्क, वही टास्क आपका BTP3 में आपका स्विच 1 करेगा, VLAN इन्फॉर्मेशन पास करेगा। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं BTP ऑपरेटिंग मोड, आप देख सकते हैं प्राइमरी सर्वर। पहले वो आ रहा था सर्वर मोड, लेकिन अब आ रहा है प्राइमरी सर्वर। अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ VLAN दिखा के कॉन्फ़िगर इस पे कौन सी है। तो स्विच 1 पे अभी आप देख सकते हैं, स्विच 1 पे हमने IT VLAN कॉन्फ़िगर किया था 100। अब स्विच 2 पे मैं आपको दिखाता हूँ। स्विच 2 पे हम जाएंगे, चेक करेंगे शो VLAN। शो VLAN में आप देख सकते हैं 100 IT VLAN कॉन्फ़िगर हो गया है विद द हेल्प ऑफ BTP3। इस लेक्चर में हमने सीखा कैसे हम BTP3 कॉन्फ़िगर करते हैं किसी भी नेटवर्क इन्वायरमेंट में, और क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हमें करना होता है। इस वीडियो में इतने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।